हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवी में। तो आज की वीडियो में थोड़ा यूनिक है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जो है मैं जितनी भी वीडियो हुई हैं प्रीवियस उनमें मैंने आपको बताया है कि आपको इसी चैनल पर ग्रो विद शिवी पर कम्युनिटी पोस्ट में जाना है और वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं डालती हूँ उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और अगर आप ये वीडियोज़ देखते हैं जो भी मैं अपलोड करती हूँ CDP की या EVS की, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कम्युनिटी पोस्ट पर जाना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, सबसे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, आपको पता होगा। अदरवाइज मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है ग्रो विद शिवी। ये मैंने स्पीक कर दिया है तो ग्रो विद शिवी यहाँ पर आ गया। ठीक, ये फर्स्ट चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ग्रो विद शिवी। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके में ऐसे ही दिखाएगा। देखिए, अब आपको जाना है, सीधे इस पर टैप करना है, ग्रो विद शिवी पर टैप करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैब्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है होम टैब, सेकंड वीडियोस, थर्ड शॉर्ट्स एंड फोर्थ है आपका प्लेलिस्ट एंड फिफ्थ है आपका कम्युनिटी। जो कम्युनिटी पोस्ट है इसी पर मैं जो है क्या डालती हूँ, क्वेश्चंस डालती हूँ जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए, अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो आपको मिल जाएंगी, और शॉर्ट्स पे जाएंगे तो जो भी शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पर वो मिल जाएंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो इसमें जो है जितनी भी मैंने लाइक CDP की 5 क्लासेस CTET के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो UP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उनको देख सकते हैं क्योंकि वो टॉपिक सेम है। ठीक है, तो उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। EVS की 4 to 5 क्लासेस हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो आप इस तरीके से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कम्युनिटी पर टैप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कम्युनिटी पर टैप किया। अब देखिए, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, ये मैंने कल ही अपलोड किया था CDP का एक। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डालती हूँ मैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा जब आप जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक इज अ प्राइमरी एंड ब्लैंक इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक कौन कौन से हैं आपको पता करना है। तो प्राथमिक कारक होता है हमारा फैमिली एंड सेकेंडरी होता है समाज। मान लीजिए आपको लग रहा है फर्स्ट वाला करेक्ट, तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। ये रेस्पॉन्स इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 वोट्स। ठीक है, यानी कि 15 लोगों ने वोट किया हुआ है, 15 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और 3 लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा है इसलिए उन्होंने लाइक किया है। 4 लाइक कर दिया मैंने। ठीक है, अब आज मैं क्या करूँगी, मैं आप सबके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी कि कितने लोगों ने जो है सही अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने क्या गलती करी। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा तो क्यों होगा, और ये आप लोगों ने गलत लगाया है उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को, जिससे कि आपको पता चल सके आपने कहाँ मिस्टेक की थी और आगे चलकर आप उस मिस्टेक को ना करें। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, इसलिए डेली एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि PYQs करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट से, जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन तक आएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको वो दिया था CDP से, और PYQ में पूछा गया, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। यानी कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना था। अब देख लेते हैं कितने वोट्स मिले हैं इसको, यानी कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो टोटल जो है 24, यानी कि टोटल 24 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। उसमें से अब ये देखते हैं कि सही कितना है और गलत कितना है। अब देखिए, सही देखिए 42% लोगों ने कहा है लर्निंग, यानी सबसे ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर लर्निंग बता रहे हैं, जो कि गलत है। अभी रीज़न मैं आपको बताऊंगी क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर मिला है वो मिला है मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता। ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन में लोगों को डाउट है, जिससे लोगों ने चारों ही ऑप्शंस को जो है अटेम्प्ट किया है, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है लोगों को वो है लर्निंग यानी अधिगम और परिपक्वता में। ठीक है, अडेप्टेशन और सोशलाइजेशन का थोड़ा कम है। 1 वोट मिला है सोशलाइजेशन को और 2 वोट मिले हैं अडेप्टेशन को। ठीक है, उसके बाद देखिए एटलीस्ट 11 वोट, यानी कि 11 लोगों ने जो है लर्निंग को सही बताया है। उसके बाद हम बात करें तो लगभग जो है 10 लोगों ने
9 से 10 लोगों ने मैच्योरेशन यानी परिपक्वता को सही बताया है। तो जो 8 से 9 या 9 से 10 लोग हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता होगा। उसका रीज़न देख लिए। सबसे पहले देखिए CDP में आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसा भी आए उसको समझने की कोशिश किया करिए कि उसमें क्वेश्चन में आखिर में कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑप्शंस पे बाद में जाया कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइन का मतलब है जो चीज़ पहले से निर्धारित है, यानी कि पहले से फिक्स है, आप उसमें आगे चलकर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन यानी कि हेरिडिटी, जो चीज़ हम हेरिडिटी जेनेटिक मतलब जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं ग्रोथ का, यानी कि आपकी हाइट का, तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली बात कर रही हूँ मैं कि अगर आपके पेरेंट्स जो है उनकी हाइट कम है, तो जो चाइल्ड होगा, जो उनका बेबी होगा, मोस्टली ये देखा जाता है कि उसकी भी हाइट कम होती है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो पहले से निर्धारित है। तो ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, और मैच्योरेशन पर। ठीक है, परिपक्वता, और परिपक्वता रिलेटेड होती है आपके ग्रोथ से। ठीक है। अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं, तो अडेप्टेशन अनुकूलन, यानी कि एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप ऑटो या रिक्शा लिया है आपने, वहाँ पर सिर्फ एक सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन किसी को प्रॉब्लम है, फोर्थ कोई पर्सन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसको भी सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में आएगा ना, ऑटो से जा रहे हैं, सार्वजनिक प्लेस है ना, तो आप क्या होगा, उनको भी एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द एडेप्टेशन। वहाँ आपने क्या किया, एडेप्टेशन किया। नेक्स्ट लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से शुरू होती है। अब लर्निंग ऐसा नहीं है कि प्री डिटरमाइंड होती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो है गरीब होते हैं, फिर भी कितना मोस्टली में तो मैंने यही देखा है कि जो बच्चे गरीब होते हैं, या फिर जिनके बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े टीचर या वकील होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के बच्चे जो हैं आगे चलकर बहुत कुछ बने। ठीक है, तो लर्निंग ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होती है जेनेटिक्स से। ठीक है, और पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होती है ना, अडेप्टेशन प्री डिटरमाइंड होता है। ये सब चीज़ें हम सोसाइटी यानी समाज में आने के बाद सीखते हैं। नेक्स्ट सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं। सोशलाइजेशन को मैंने डिटेल में बताया भी था आपको कि समाज में रहकर हम जो भी क्रिया करते हैं वो सामाजिक रण के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं समाज में, वो सब सोशलाइजेशन होता है। और मैच्योरेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। परिपक्वता, मैच्योर हो जाना एक एज पर आने के बाद, दैट इज़ मैच्योरेशन। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसका राइट आंसर है मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी से, और मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये भी देखिए CDP के PYQs में आया हुआ है। 2021 में ये क्वेश्चन ऑनलाइन वाले एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों का नैतिक निर्णय का प्राथमिक आधार क्या होगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रन मोरल डिसीजन। इसमें देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। इन्होंने कहा क्या है कि जो 7 से 8 साल का बच्चा है, उसका जो है, जब वो नैतिक डिसीजन लेगा, जब वो मोरल डिसीजन लेगा, तो वो किस बेस पर लेगा, इन्होंने ये कहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब कोहलबर्ग की मैंने आपको याद करना 3 लेवल बताए थे, और मैंने ये कहा था कि हर लेवल के अंदर दो तो क्या होती हैं, स्टेज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्या सही है क्या गलत है। चलिए ऑप्शंस पर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, यानी कि सामाजिक अनुबंध रख रखाव। थर्ड ऑप्शन है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब आप एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा वैसे इसको वोट कितने मिले हैं, 21, यानी कि 21 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 21 में से एक पर्सन ने वोट दिया है लास्ट वाला, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल। ठीक है, और दो पर्सन यानी 2 लोगों ने सही जो आंसर बताया वो बताया है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। सेकंड ऑप्शन किसी ने बताया नहीं है, दैट्स ग्रेट। एंड मोस्टली लोगों का जो वोट है, अगर आप 21 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट है इस क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए किसी एक पॉइंट को पकड़ने का कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ मेंशन कर रखी है इन्होंने, 7 से 8 साल के बच्चों का नैतिक आधार पूछा है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि मैंने आपको बताया था पहली 3 लेवल होते हैं, कितने 3। इसमें जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, मैंने उसकी आपको एज बताई थी, वो बताई थी 4 से 4 to 10 ईयर्स।
यानी कि इसमें जो बच्चा होगा वो 4 से 10 साल का होगा। तो 7 से 8 किसके बीच में आ गया, पहले ही लेवल में आएगा, प्री कन्वेंशनल में। अब प्री कन्वेंशनल के अंदर मैंने आपको 2 स्टेज बताई थी, इसके 2 पार्ट यानी 2 भाग बताए थे। पहला था आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, यानी कि सज़ा एंड आज्ञा, ठीक है। और नेक्स्ट जो था वो था आपका नेक्स्ट इसमें जो पार्ट था वो था इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि मैंने आपको बताई थी टिट फॉर टैट वाली कंडीशन, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर है आपको यहीं से मिल जाएगा, और मोस्टली लोगों ने इसको सही भी किया है क्योंकि काफ़ी इजी था। बस आपको ये एज देखनी थी कि क्या एज का क्राइटेरिया दिया है, बस इसको पढ़ना था। और अगर आपको स्टेजेस लेवल्स पता हैं कि किस एज में जो है कौन सा लेवल था, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको जो है अपना ये वाला टॉपिक क्लियर करना है लॉरेंस कोहलर का, तो ये थ्योरी मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है एक वीडियो CDP की, तो आप वहाँ जाकर अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देखिए EVS का PYQs है, ये भी 2021 में पूछा गया था। तो EVS में कुछ समझने जैसा नहीं होता है, अगर आपको पता है डायरेक्टली तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ सिंपल सी बात है आप उसको गलत करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, हमने ये डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियोस अटेम्प्ट करी होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है EVS में, किस जगह के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें एक साथ बताई थी, गोवा में किस तरीके की मछली खाई जाती है और कश्मीर में किस तरीके की मछली खाई जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ विच प्लेस लाइक टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों के तेल में बनी जो मछली है वो किस तेल में खाई जाती है, ये क्वेश्चन था। और इसमें देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो 24 लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कितना 24 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से हम बात करते हैं सही क्वेश्चन की। तो ओनली एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सिर्फ केरल आंसर दिया है। बाकी आई एम हैप्पी दैट 23 यानी कि ऑलमोस्ट 23 लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। इसका राइट आंसर है कश्मीर। देखिए मैंने वहाँ आपको बताया था, अगर आपने ये वीडियो अटेम्प्ट करी होगी तो, कि सरसों के तेल में जो बनी मछली है वो कश्मीर में खाई जाती है, और जो नारियल के तेल में बनी मछली है वो गोवा में खाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, हाथी के बारे में है। और देखिए जब मैंने हाथी के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बोल दिया था कि स्टेटमेंट वाले, कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, 3-4 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो अभी हम बात करते हैं सिलेक्ट करेक्ट इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्न में से सही कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। 4 से 5 स्टेटमेंट, 4 से 5 कथन आपको दिए गए होंगे, उसमें क्या करना है, आपको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए इसको टोटल जो है 21 लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, टोटल 21 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। देख लेते हैं सही कितना है, गलत कितना है। तो पहले जाते डी वाला ऑप्शन तो किसी ने सिलेक्ट ही नहीं किया। A और B और C सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया गया है C। ये भी क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने सही किया है, सिर्फ 2 लोगों ने गलत किया है जिन्होंने A और B को लगाया है। बाकी 19-21 में से 19 लोगों ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगाया है, जो है ऑप्शन नंबर C। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको बता दूं, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल, ये 20 किलो हो गया या 200 था, 0 नहीं ऐड हो पाया है, 200 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इन्होंने डिजिट चेंज किया, आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी होगी कि जो एक वयस्क हाथी है वो एक दिन में 200 किलो नहीं, 2 क्विंटल नहीं, 100 kg यानी कि 100 किलोग्राम, जो 100 किलोग्राम से जो है अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि इसको 1 क्विंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, उनके भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो हाथी होते हैं बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। वो कितने घंटे सोते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो स्टेटमेंट रख दिया जाए तो वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कितना, 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C पढ़ते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी का जो वजन, बच्चे का जो वजन है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। तो ये ऑप्शन मैंने आपको वहाँ पर बताया था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए लास्ट ऑप्शन ही दे दिया आपको, औसतन एक हाथी 9 से 10 घंटे सोता है एक दिन, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को आराम करना बहुत कम पसंद होता है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हुआ वो है ऑप्शन C। देखिए EVS का क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने इनको पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो
100% लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसने जो है इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसको जो है टोटल 23 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और 23 लोगों ने ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। निम्न में से किस जानवर के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टीथ ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ? ये क्वेश्चन भी ईवीएस में PYQs में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, और 100% वोट्स मिले हैं इसको। सभी लोगों ने इसका आंसर जो है एकदम सही बताया है। गिलहरी के दांत मैंने आपको बताया था कि बढ़ते रहते हैं, इसी वजह से वो क्या करती रहती हैं, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को कुतरती रहती हैं, जिससे कि उनके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो वहीं की वहीं छोटे होते रहें, बढ़ते रहें, फिर छोटे होते रहें, ठीक है। सॉरी, व्हाट डज इट हैपन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 डे तो हो ही गया है। ये CDP से मैंने दिया था, कल ही दिया है। एक दिन हो गया इसको अपलोड किए हुए। इसमें देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अभी और लोग भी अटेम्प्ट करेंगे, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे उनको ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चन एक वीडियो में हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। ब्लैंक इज़ अ प्राइमरी एंड ब्लैंक इज़ अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। यानी कि सामाजिकरण का इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक कारक पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो टोटल 16 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और मुझे खुशी है कि 16 लोगों में से जो है 100% यानी कि सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, जो कि है फैमिली एंड सोसाइटी, यानी परिवार और समाज। देखिए मैंने आपको जब सोशलाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो एक बच्चा है वो कहाँ से सीखता है, उसकी फैमिली से सीखता है। इसीलिए फैमिली को प्राइमरी एजेंट कहा जाता है सोशलाइजेशन का। उसके बाद मान लीजिए आपकी सोसाइटी देता है, स्कूल देता है, मीडिया देता है, तो वो सभी किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा। अगर सच में अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मैं जो है आगे चलकर ऐसे ही आपके साथ PYQs डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो आपकी फिर से EVS कंटिन्यू की जाए। आज EVS की वीडियो अब नहीं आएगी, कल आएगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना, जिससे कि आप PYQs को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। वीडियोज़ नहीं देखोगे तो PYQ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।